नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आधुनिक बिहार के अंतर्गत बिहार में 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो किसान आंदोलन होते हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं 20वीं सदी में किसान मूवमेंट। और इसके अंतर्गत जो पहला हमारा है वह है चंपारण सत्याग्रह। इस टॉपिक में हम 2-3 फैक्ट देखेंगे। उसमें पहला तो है कि जो राष्ट्रीय नेता है वो है महात्मा गांधी, और लोकल जो नेता हैं इसके स्थानीय नेता वो है राजकुमार शुक्ल। और इनके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस गांव के थे, तो आप याद कर लेंगे कि मुरली भितिहरवा। ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित एक यह भी पूछा जाता है कि इस समय बिहार के उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट। ठीक है। तो 3 फैक्ट, राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, ये तो आप जानते ही होंगे, स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल, और ये मुरली भितिहरवा से थे, और उपराज्यपाल एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट के द्वारा इसके जांच हेतु एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है एफजी सलाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसके अध्यक्ष होते हैं, सॉरी, एफजी सलाई इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी नाम होता है। तो चंपारण कृषक समिति गठित होती है, जो मुद्दा होता है उसके जांच के लिए, और उस मुद्दे के जांच के हेतु जो समिति गठित होती है उसके अध्यक्ष होते हैं एफजी सलाई। तो एफजी सलाई उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और गांधी जी इस कमेटी के सदस्य होते हैं। और भी सदस्य हैं, लेकिन गांधी भी इस कमेटी के सदस्य रहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार। अब आइए देखते हैं दूसरा जो है वो है 1919 में मधुबनी के किसानों ने दरभंगा महाराज के विरुद्ध विद्रोह किया या आंदोलन किया। ठीक है। तो मधुबनी के किसानों के द्वारा आंदोलन होता है, 1920 में होता है, सॉरी 1919 में होता है, और इसके नेता जो है वह है स्वामी विद्यानंद। तो आप याद रखेंगे कि इस आंदोलन जो 1919 में होता है मधुबनी के किसानों द्वारा दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है, उसके लीडर जो है वह है स्वामी विद्यानंद। उसके बाद 1922 में और 22-23 में मुंगेर में स्थान है मुंगेर, और किसान सभा, ये संस्था का नाम है, किसान सभा नामक संस्था का गठन होता है। और इसके में जो लीडर हैं नेता वो होते हैं मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। तो इस 1922-23 का जो कृषक आंदोलन है उसमें जानिए कि पहला जो है कि स्थान मुंगेर होता है, संस्था का नाम है किसान सभा, और नेता जो है इसके 2 है मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। आइए आगे देखते हैं, वह है एक बकास्त आंदोलन, और यह भी जो है क्षेत्र जो है वो है मुंगेर। नेता जो है वो है कार्यानंद शर्मा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बकास्त के बारे में बता दें। बकास्त वैसी भूमि होती थी जो जमींदारों के द्वारा किसानों से लगान न चुका पाने के कारण छीन ली जाती थी। तो उसी भूमि के वापसी के लिए किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। मुंगेर आज भी बाढ़ बढ़िया वहाँ एक जगह है, टाल क्षेत्र बोला जाता है, तो वहाँ पे यह आंदोलन होता है, और किसान जो है कार्यानंद शर्मा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, और ये पूछा भी गया है। और मज़ेदार चीज़ है कि अब जब 5 ऑप्शन होते हैं बीपीएससी में, जिसमें एक ऑप्शन होता है इनमें से एक से अधिक,
तो उसमें 3 नाम दे दिए गए और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन किसान नेता है, और 3 नाम किसान नेता का ही था। स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती आगे हम पढ़ेंगे वो थे। तो ये उनमें से ऑप्शन जो होगा वो 1 से अधिक था। अगर आप जानते हैं तो बढ़िया से कर पाएंगे। फिर वर्ष 1928 में किसान सभा का गठन होता है, और यह होता है बिहटा, एक जगह है पटना जिला में, और यह किया जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में बिहटा में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी में इसी किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन होता है और उसका नाम पड़ता है प्रांतीय किसान सभा। ठीक है, और यह जो गठन होता है वो होता है सोनपुर, एक जगह है वहाँ पे, और इसका भी लीडरशिप जो रहते हैं वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1929 का जो संगठन है उसका नाम है प्रांतीय किसान सभा। जहां ये गठित होता है वो है सोनपुर, और जो लीडर हैं इसके वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये भारत के भी एक प्रमुख किसान नेता हैं। ठीक है, और प्रांतीय किसान सभा जो गठित होती है उसके सचिव जो होते हैं वो बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठित होती है, और ये गठित होती है कहाँ पे? लखनऊ में, यूपी की राजधानी। और इसे हम इसलिए केवल पढ़ते हैं क्योंकि इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किसान नेता हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ ये टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके सचिव जो बनते हैं वो है एन.जी. रंगा, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के लीडर रहते हैं एन.जी. रंगा, वो इसके सचिव बनते हैं। उसके बाद लास्ट में जब देश आज़ाद होता है, वो आज़ादी के बाद किसान मूवमेंट जो होता है वो अपने चरम पे होता है, और बिहार सरकार ने जो किसानों की एक प्रमुख मांग होती है जमींदारी उन्मूलन, उसको मानते हुए एक लाती है जमींदारी उन्मूलन कानून, और इसके द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जिस लीडर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह है श्री कृष्ण बल्लभ सहाय। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, श्री कृष्ण बल्लभ सहाय। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से बिहार में किसान मूवमेंट का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।